जो सुख और दुख आते, ये तो आएंगे, इस बाढ़ को, इस गंगा को, न सुख की गंगा को न दुख की गंगा को रोक नहीं सकते। इसको रोकने का प्रयास उसकी प्रकृति के प्रतिकूल है और उसका परिणाम हानिकारक है, पर उसे मोड़ा जा सकता है। सुख और दुख आएंगे, सुख भी आएगा, सुख को दूसरों के हित में लगा दो, दूसरों की सेवा में मोड़ दो, अपनी ओर से उधर कर दो, और दुख में सुख की आशा का त्याग कर दो। ये नहर बना के मोड़ने की बात है कि जो कुछ करो वो अपने लिए मत करो, दूसरों के लिए करो, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए करो। दूसरों के दुख से दुखी हो जाओ तो स्वयं के दुख का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि वास्तव में दुख कोई चीज नहीं है। मन की प्रतिकूल परिस्थिति का नाम ही दुख है, और मन की अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों वास्तविक जीवन में केवल इतना ही महत्व रखती है कि दोनों ही साधन है, इससे अतिरिक्त इनका कोई महत्व नहीं है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों को मन रूपी मानव अपने लक्ष्य का साधन बना सकता है। अनुकूल परिस्थिति में दूसरों का हित करे और प्रतिकूल परिस्थिति में दूसरों से मान सम्मान सुख सुविधा लेने की इच्छा का त्याग करे। ऐसा करने से वो परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा से इसी जीवन में उसका भेंट हो जाता है। भगवान ने 12वें अध्याय में कर्मों का वर्णन किया, 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में, और अब 13वें श्लोक में जिस प्रकार कर्म योग में कर्मों का अपने साथ संबंध नहीं रहता, ऐसे ही सांख्य सिद्धांत में भी कर्मों का अपने साथ रंच मात्र भी संबंध नहीं रहता। इसका विवेचन भगवान आगे करते हैं। मनुष्य जीवन मनुष्य योनि साधन योनि है। ये शुभ और अशुभ मिलने वाले दोनों प्रकार के फल से ऊपर उठ के परम सुख की प्राप्ति के लिए है। इसलिए जो कुछ करना है परहित के लिए करना है, निष्काम भाव से करना है, ऐसा करना ही सार्थक होगा, और इसी का नाम कर्म योग है। कर्म योग में कर्मों का संबंध संसार से हो जाता है, संसार के हित से, और अपना संबंध परमात्मा से हो जाता है। ऐसे ही सांख्य सिद्धांत में भी कर्मों का अपने साथ रंच मात्र भी संबंध नहीं रहता। उस विवेचन को भगवान आगे बताते हैं। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए ये 5 कारण बताए गए। मुझसे तुम इसे समझो। 5 कारण बताए हैं। कौन से 5 कारण बताए हैं? बोले भैया, अधिष्ठान पहला कारण है, अधिष्ठान कर्मों का। दूसरा कारण है कर्ता, तीसरा कारण है करण, और चौथा कारण है अलग अलग प्रकार की चेष्टाएं, और 5वां कारण है संस्कार। 5 कारण हुए, अधिष्ठान, कर्ता, करण, अलग अलग प्रकार की चेष्टाएं और देव परमात्मा। ये 5 कारण है। इन 5 से कर्म का संपादन होता है। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्य कर्तान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वक्रमणाम। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधनम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम चेवात्र पंचमम। हे माँ बाओ, जिसमें संपूर्ण कर्मों का अंत हो जाता है, ऐसे सांख्य सिद्धांतों में
संपूर्ण विहित और निषिद्ध कर्मों के होने में 5 कारण बताए गए हैं। स्वयं आत्मा उन कर्मों में कहीं भी कारण नहीं है। जितने भी कारण बताए गए हैं वो सब प्रकृति के हैं। आत्मा उस कर्मों में हेतु कहीं नहीं है। निबोध में इस अध्याय में भगवान ने जहाँ सांख्य सिद्धांत का वर्णन आरंभ किया वहाँ निबोध क्रिया का प्रयोग किया है, जबकि दूसरी जगह शरणु क्रिया का प्रयोग किया है। तात्पर्य है कि सांख्य सिद्धांत में तो निबोध शब्द से अच्छी तरह समझने की बात कही जाती है और दूसरी जगह शरणु शब्द से सुनने की बात कही जाती है कि अच्छी तरह से सुनो। अतः सांख्य सिद्धांत को गहरी रीति से समझना चाहिए। अगर उसे अपने आप से गहरी रीति से समझा जाए तो तत्काल आत्मा स्वरूप का अनुभव हो जाता है। सांख्ये कर्तान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम, कर्म चाहे शास्त्र विहित हो चाहे शास्त्र निषिद्ध हो, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, चाहे वाचिक हो चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, इन संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 हेतु कहे गए, 5 निमित्त कहे गए हैं। जब पुरुष का इन कर्मों में कर्तापन रहता है तब कर्म सिद्धि और कर्म संग्रह दोनों होते हैं, और जब पुरुष का इन कर्मों के होने में कर्तापन नहीं रहता तब कर्म सिद्धि तो होती है पर कर्म संग्रह नहीं होता है, क्रिया मात्र होती है। जैसे संसार मात्र में परिवर्तन होता है, नदियां बहती हैं, वायु चलती हैं, वृक्ष बढ़ते हैं, ये समस्त क्रियाएं अपने आप होती रहती हैं। इन क्रियाओं से कर्म संग्रह नहीं होता। ये क्रियाएं पाप पुण्य का जन्म देने वाली नहीं होती, ये क्रियाएं बंधन कारक नहीं होती। ये भाव यह है कि कर्तापन के अभिमान से ही कर्म सिद्धि और कर्म संग्रह होता है। कर्तापन का अभिमान मिटने पर क्रिया मात्र में अधिष्ठान, करण, चेष्टा और देव ये 4 हेतु ही होते हैं। यहाँ सांख्य सिद्धांत का वर्णन हो रहा है। सांख्य सिद्धांत की में विवेक विचार की प्रधानता होती है। फिर भगवान ने सर्वकर्मणाम सिद्धे वाली कर्मों की बात यहाँ क्यों छेड़ी है? कारण कि अर्जुन के सामने युद्ध का प्रसंग है। क्षत्रिय होने के नाते युद्ध उनका कर्तव्य कर्म है, इसलिए कर्म योग से अथवा सांख्य योग से ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे कर्म करते हुए भी कर्मों से सर्वथा निर्लिप्त रहे। ये बात भगवान को कहनी है। अर्जुन ने सांख्य का तत्व पूछा है, इसलिए भगवान सांख्य सिद्धांत से कर्म करने की बात कहना आरंभ करते हैं। अर्जुन स्वरूप से कर्मों का त्याग करना चाहते थे, अतः उनको ये समझाना था कि कर्मों का ग्रहण और त्याग दोनों ही कल्याण में हेतु नहीं है। कल्याण में हेतु तो परिवर्तनशील नाशवान प्रकृति से अपरिवर्तनशील अविनाशी अपने स्वरूप का जो माना हुआ ममता कामना आसक्ति का संबंध है, उसका त्याग करना ही वास्तव में कल्याण का कारण है। उसके त्याग से 2 प्रक्रिया, उसके त्याग की 2 प्रक्रियाएं है। जो असत रूपी शरीर और संसार के साथ कामना ममता आसक्ति का संबंध बना हुआ है, इसके त्याग की 2 प्रक्रियाएं हैं। एक है कर्म योग और दूसरा है सांख्य योग। कर्म योग में तो फल का ममता का त्याग मुख्य है और सांख्य योग में अहमता का त्याग मुख्य है। परंतु ममता के त्याग से अहमता का और अहमता के त्याग से ममता का त्याग अपने आप हो जाता है। कारण कि अहमता में भी ममता होती है और ममता में भी अहमता होती है। जैसे मेरी बात रहे, मेरी बात कट न जाए, ये मैंपन के साथ भी मेरापन है। इसलिए ममता मेरापन को छोड़ने से अहमता मैंपन छूट जाती है। ऐसे ही पहले अहमता होती है,
तब ममता होती है, पहले मैं होता है तब मेरापन होता है। परंतु जहाँ अहमता मैंपन का ही त्याग कर दिया जाएगा, वहाँ ममता कैसे रहेगी, वह भी छूट जाएगी। आत्मा को अकर्ता बताने के लिए 5 कारणों का वर्णन करते हैं। इन पांचों में कर्ता भाव का त्याग होने पर कर्मों का सर्वथा अंत हो जाता है। संपूर्ण कर्मों की सिद्धि में 5 हेतु जो है वो उसको भगवान उस व्याख्यान को सुनाते कि ये 5 हेतु अधिष्ठानम, अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा, देव। ये अधिष्ठानम जो है ये शरीर, और जिस देश में ये शरीर स्थित है वो देश, ये दोनों अधिष्ठान है। शरीर भी अधिष्ठान है और ये देश भी, देश जहाँ स्थित है वो भी अधिष्ठान है। कर्ता संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति हैं और प्रकृति के कार्यों के द्वारा होती हैं। वे क्रियाएं चाहे समष्टि हो चाहे व्यष्टि हो, परंतु उन क्रियाओं का कर्ता आत्मा नहीं है। केवल अहंकार से मोहित अंतकरण वाला, अर्थात जिसको चेतन और जड़ का ज्ञान नहीं है, ऐसा अविवेकी पुरुष ही जब प्रकृति से होने वाली क्रियाओं को अपनी मान लेता है तब वह कर्ता बन जाता है। संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं। इसका वर्णन गीता में कई रीति से आया है, जगह जगह पर आया है, अनेक तरह से आया है। सब कर्म प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, गुण ही गुणों में वर्तते हैं, सब इंद्रियां अपने अर्थों में वर्तती है। या कर्मों की सिद्धि में ये अधिष्ठान आदि जो है, तो अधिष्ठान के बाद कर्ता है, पर कर्ता आत्मा नहीं है, ये प्रकृति का एक धातु है। ऐसा कर्ता ही कर्मों की सिद्धि में हेतु बनता है। करणम च, कुल 13 करण है। करण माने जैसे कोई काम करना हो, लिखना हो तो कागज और पेन ये करण माने जाते हैं। ऐसे किसी कार्य की सिद्धि में अत्यंत उपयोगी जो औजार है उसको करण कहते हैं। ये करण 13 प्रकार के हैं। पानी ये हाथ, पाद, पाँव, वाक बोलते हैं ये उपस्थ, और पायु ये 5 कर्मेंद्रियों, और श्रोत्र कान, चक्षु आंखें, चरम रसना और घ्राण ये 5 ज्ञानेंद्रियों, ये 10 बहिकरण, ये बाहर दिखने वाले, बाहर का काम करने वाले करण है। तथा मन, बुद्धि और अहंकार ये 3 अंतःकरण, ये 3 करण अंदर रहते हैं। 3 अंदर और 10 बाहर, ऐसे 13 करण है। अधिष्ठान, कर्ता और करण ये कर्मों में हेतु है। चेष्टा विविधाश्च पृथक चेष्टा, 13 करणों की अलग अलग चेष्टाएं होती है। जैसे हाथ आदान प्रदान करना, पैर का आना जाना, चलना फिरना, वाणी का बोलना, उपस्थ का मूत्र त्याग करना, पायु गुदा मल का त्याग करना, कानों का सुनना, आंखों का देखना, चरम का स्पर्श करना, जीवा का चखना, नासिका का सूंघना, मन का मनन करना, बुद्धि का निश्चय करना, और अहंकार का मैं ऐसा हूँ आदि अभिमान करना। ये सबकी अलग अलग चेष्टाएं हैं। देवम चेवात्र पंचमम, कर्मों की सिद्धि में 5वें हेतु का नाम देव है। ये पहले गए 4 हेतु हुए अधिष्ठान, कर्ता, करण, विविध क्रियाएं, और 5वां हेतु देव। देवम चेवात्र पंचमम, कर्मों की सिद्धि में 5वें हेतु का नाम ही देव है। ये देव नाम संस्कारों का है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही संस्कार उसके अंतःकरण पर पड़ता है। शुभ कर्मों का शुभ संस्कार पड़ता है और अशुभ कर्मों का अशुभ संस्कार पड़ता है। वे ही संस्कार आगे कर्म करने की स्फुरना पैदा करते हैं। जिसमें जिस कर्मों का संस्कार जितना अधिक होता है उस कर्म में
वह उतनी सुगमता से लग जाता है, और जिस कर्म का विशेष संस्कार नहीं है उसको करने में उसे कुछ परिश्रम पड़ सकता है। इसी प्रकार मनुष्य सुनता है, पुस्तकें पढ़ता है और विचार भी करता है, तो वे भी अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही करता है। मनुष्य के अंतकरण में शुभ और अशुभ जैसे संस्कार होते हैं, उन्हीं के अनुसार कर्म करने की स्फुरणा होती है। इस श्लोक में कर्मों की सिद्धि में 5 हेतु बताए गए हैं: अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और देव। इसका कारण यह है कि आधार के बिना कोई भी कर्म कहाँ किया जाएगा। आधार ही नहीं होगा तो कर्म कैसे होगा, इसलिए अधिष्ठान शब्द आया है। कर्ता के बिना क्रिया कौन करेगा, इसलिए कर्ता शब्द आया है। और क्रिया करने के साधन करण होने से ही तो कर्ता क्रिया करेगा, करण के बिना कोई क्रिया होगी नहीं, इसलिए करण शब्द आया है। और करने के साधन होने पर भी क्रिया नहीं की जाएगी तो कर्म सिद्धि कैसे होगी, इसलिए चेष्टा शब्द कुछ न कुछ करो। करने के साधन है, करण है, कर्ता है, सब है, पर कुछ करोगे नहीं तो कर्म की सिद्धि कैसे होगी। तो चेष्टा क्रिया की बात आई, तो कर्ता अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही क्रिया करेगा, संस्कारों के विरुद्ध अथवा संस्कारों के बिना क्रिया नहीं कर सकेगा। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, ओ मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी, ओ मैया नाशिनी तमरजनी। दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।